ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। दो 245 और 46 से लेकर के 418 श्लोक तक ये सब निधिध्यासन ही है। 246 या 45 से लेकर के 418 तक 417-18 तक सभी निधिध्यासन ही है। सब कुछ वहाँ पे हेडिंग नहीं दिया निधिध्यासन करके, ठीक है। निधिध्यासन माने क्या है? ध्याये, टू थिंक कंटिन्यूसली अपॉन, निरंतर ध्यान व्यवहार काल में। सो अलर्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू वेदांत सूत्रों के अनुसार सावधान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान पूर्वक निरंतर रहने का प्रयास ही निधिध्यासन है, ठीक है। अब भगवान शंकराचार्य जी बताया कि देहादि संशक्ति मतो न मुक्ति ही। कहते हैं जिसको देहाभिमान है उसको मुक्ति नहीं है। जो मुक्त पुरुष है उसको अपने देह के साथ अभिमान नहीं है। बस कैसे? सुप्तस्य नो जागरणम न जागृत स्वप्न, है ना। सोया हुआ व्यक्ति को जागृत अवस्था नहीं है और जागृत अवस्था में हुआ जो व्यक्ति है उसको सुषुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था नहीं है, क्योंकि परस्पर भिन्न गुण आश्रयत्वात्, दोनों का आश्रय गुण अलग अलग है, गुणाश्रय भिन्न है। एक में तमोगुण प्रधान, दूसरे में रजोगुण प्रधान, ठीक है। इसके कारण ये भिन्न भिन्न आश्रय के कारण जो स्वप्न में रहता है जागृत में नहीं रहेगा, जो जागृत में स्वप्न में नहीं है, इसी तरह निद्रा में नहीं है। इसी तरह जो देहाभिमानी है उसको मुक्ति नहीं है, जो मुक्त पुरुष है उनको देहाभिमान नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक तो समझा दिया। नहीं, इधर का प्रॉब्लम, तार का प्रॉब्लम है।
बैठ जाइए, बाद में चेक कराइए। अभी आगे श्लोक हम देखेंगे। अंतर्बहिस्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञात्वात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यस्थित एष मुक्तः। अंतर्बहिस्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञात्वात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यस्थित एष मुक्तः। देखिए, अंतः बहिः स्थिर जंगमेषु स्वं ज्ञात्वा आत्मना आधारतया विलोक्य त्यक्त अखिल उपाधि अखंड स्वरूपस्सन् पूर्णात्मना यस्थितः स एष मुक्तः। अब अंतर्बहिः, स्वम माने कौन? स्वम माने असंग आत्मानं स्वम ज्ञात्वा, स्वम ज्ञात्वा अपने आप को जानकर। स्वम माने ये कौन है? स्वम असंग आत्मानं को जानकर। स्वम माने को अपना स्वरूप, अपना स्वरूप को जानना। पहले अपना स्वरूप क्या है? अखंडः सच्चिदानंदः शुद्ध चैतन्य रूपः। वर्तमान में हम अहम अहम कहते हैं, उसमें अहंकार है। शुद्ध चैतन्य में अहंकार नहीं है, वो साक्षी है, जिससे विलक्षण है। तो स्वम अपने आप को स्वम आत्मा के रूप में माने ज्ञात्वा, स्वम असंग आत्मानं ज्ञात्वा। कहाँ जाना है? देखना है। हाउ, कैसे देखना है? स्वम ज्ञात्वा, कैसे देखना है? आत्मना आधारतया विलोक्य। विलोक्य माने देखना। विलोक्य हैविंग सीन। कैसे देखना है? देखकर। कैसे देखना है? आत्मना आधारतया। देखिए, स्वम आत्मना अपने आप को कैसे देखना है? इस सब विश्व का आधार है वो मैं। समष्टि का आधार रूपेण अपने आप को देखना है। मेरा आधार क्या है? मेरा आधार कोई नहीं है, मैं ही सबका आधार हूं, इस रूपेण जानना है। ये कब संभव है बताएंगे अभी। तो इसका आधार कौन है? आधारतया विलोक्य, अपने आप को आत्मा के रूप में, इन सब का आधार के रूप में अपने आप को देखकर। मैं क्या समझता हूँ? अभी वर्तमान शरीर के साथ तादात्म्य के कारण मेरा आधार पृथ्वी है, जीने के लिए मेरा आधार प्राण है, मेरा आधार वायु है, मेरा आधार आकाश है, मेरा आधार अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, मेरा आधार परिवार है, मेरा आधार घर है। देखिए, अनंत आकाश में अपने आप को अकेला सोचो,
कल्पना करो कि इस अनंत आकाश में दूर दूर तक जो भी नक्षत्र भी दिखाई नहीं देता, इतना एक आकाश में अब अकेला लटक रहे हैं। आपको लगता है कि मैं आकाश में स्थित हूँ, डर भी होता है कोई नहीं है साथ में। वास्तव में क्या है, आप कैसे कल्पना कर रहे हैं? शरीर के साथ कल्पना करते हैं। और शरीर का आधार किस में है? आकाश में स्थित है। वास्तव में उस अनंत आकाश का भी आधार मैं हूँ। जब पानी एक लहर और समुद्र, ओशन, समुद्र, लहर और इतना बहुत सारे पानी का बूंद, सबका आधार क्या है? पानी। मैं क्या समझता हूँ? मैं एक पानी का बूंद हूँ। सो बूंद का आधार लहर है, लहर का आधार समुद्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। वास्तव में मैं पानी के बूंद के रूप में स्थित हूँ, तो मेरा स्वरूप जो है वही स्वरूप सागर है, वही स्वरूप लहर है। मैं इनसे भिन्न नहीं हूँ। तो इन सब का आधार कौन है? मैं हूँ। देखिए, एक आभूषण अपने आप को स्वर्ण के रूप में पहचान लिया तो वो कहेगा सारे स्वर्ण के आभूषणों का आश्रय मैं हूँ, सब मुझ में स्थित है। मैं चैतन्य रूप में अपने आप को देख लिया तो सृष्टि का आधार कौन है? मैं चैतन्य रूप में, मैं ही इन सब का आधार हूँ। तो मैं वर्तमान में अपने आप को कैसे देख रहा हूँ? परिच्छिन्न व्यक्ति, आधारित व्यक्ति, किसी अन्यों पर आश्रित होकर जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ मैं। वास्तविकता क्या है? स्वरूप में स्थित होने के बाद मेरा ही स्वरूप इन सब का आधार है। कहने क्यों? मेरे बिना न विश्व है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है, कोई भी नहीं है। इन सबको भी सत्ता प्रदान करने वाला चैतन्य मैं हूँ। यदि मैं ही नहीं हूँ शुद्ध चैतन्य के रूप में, तो मुझसे अन्य कोई वस्तु नहीं है। वास्तव में अन्य कोई नहीं है, मैं हूँ। किस रूप में हूँ? जैसे कि स्वर्ण के रूप में हूँ, आभूषण के रूप में नहीं, लहर के रूप में नहीं है, समुद्र के रूप में नहीं हूँ, पानी के बूंद के रूप में स्थित हूँ। क्योंकि समुद्र का सार क्या है? पानी का बूंद। लहर का सार क्या है? पानी का बूंद। मेरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। सो इस सब विश्व का भगवान कहते हैं आधारतया विलोक्य। जब मैं आधारतया देखता हूँ, इसका मतलब क्या है? साधना कहाँ से शुरू होती है? मैं इन सब का आधार हूँ, माने आई विल स्टॉप डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को छोड़ना है सबसे पहला। जैसे स्थूल रूप से शरीर को आधार कुर्सी है, कुर्सी का आधार नीचे जो चौकी है, चौकी का आधार जमीन है, वो सब ठीक है। मगर साधक के लिए साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को पहले दूर करना है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ, प्याज के बिना खा नहीं सकता हूँ, टमाटर के बिना खा नहीं सकता हूँ, नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता हूँ। कुछ लोगों का समस्या यही है, स्वामी जी मैं आपका सत्संग सुनता हूँ मगर नॉनवेज छोड़ नहीं पाता हूँ। माने ये सब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दुनिया में, रिश्ते के बीच बिना, पत्नी के बिना, पति के बिना, बच्चों के बिना, परिवार के बिना मेरा रहना हो नहीं पाता। वास्तव में आप कौन है? सबका आश्रय तत्व आप ही है।
तो हम अभी शरीर के साथ तादात्म्य रहने से मैं दूसरों पर आश्रित हूं, ठीक है। तत्व के रूप में स्थित होने से मैं ही सबका आश्रय हूं। देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं, स्वम को ज्ञात्वा, स्वम ज्ञात्वा माने अपने आप को जानकर। कैसे जानना है, आत्मना आधारतया विलोक्य, आत्मा के रूप में जानना। आत्मना आधारतया, शरीरयतया आधारतया नहीं, आत्मा के रूप में आप सबका आधार है। कब संभव है, जब मैं अपने आप को चैतन्य के रूप में देखता हूं और सत्य पदार्थ के अलावा, चैतन्य के अलावा और कोई पदार्थ, अन्य पदार्थ नहीं है, और मेरे बिना और कोई अन्य पदार्थ होना संभव नहीं है। सभी पदार्थों का अस्तित्व प्रदान करने वाला चैतन्य रूप में मैं ही, मुझ में मैं ही हूं। देखिए, तो आत्मना आधारतया अपने आप को जानना। कहाँ जानना, अंतः बहिहि, अंदर भी और बाहर भी। अंदर माने अंदर का आधार आप ही है। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जब उठते हैं या अच्छी भावनाएं उठते हैं, प्रेम, आद, लव इत्यादि इमोशंस, बहुत सारे इमोशन उठते हैं, आध्यात्मिक साधक को क्या करना चाहिए, भैया ये काम, क्रोध आदि भावनाएं या नहीं तो प्रेम इत्यादि भावनाएं, दया, करुणा इत्यादि भावनाएं मुझ में उत्पन्न हो रही है, मैं इन सब का आश्रय हूँ। गीता में क्या कहा, दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, ते मयि न त्वहम तेषु, न त्वहम तेषु ते मयि। देखिए, न तु अहम तेषु, मैं उसमें उनमें नहीं हूँ, ते मयि, वे मुझ में है। क्यों, मैं ही इन सबका आश्रय हूँ। तो पूछना है, ये मैं, मेरे बिना काम में कहाँ है, मेरे बिना क्रोध कहाँ है, सबका आश्रय मैं हूँ। तो आश्रित, आश्रय जो आश्रय है, आश्रय तत्व के साथ अपने आप को जोड़ने से तुरंत ये सारे आकाश में बादल जैसे आकाश का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आकाश को स्पर्श ये बादल नहीं कर सकते। इसी तरह आकाश रूपी सर्वव्यापक मुझ चैतन्य में ये सब भावनाएं हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। ये साधना है। इसलिए ना बार बार मैं यही सोचता हूँ कि गुरु परंपरा के बिना ये ज्ञान दुर्लभ है। जब गुरुदेव समझाते हैं, महात्मा लोग समझाते हैं, एक एक श्लोक का विवरण और मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उससे जो अमृत निकलता है वो अलग ही है। क्योंकि आप पढ़ने से आपको लगता है कि समझ में आ गया। और खास करके मैं ये विश्वास करता हूँ, कई लोगों में या लगभग सब में, विवेक चूड़ामणि विद्यार्थियों में ये लगता है कि वही आलोचना बार बार 580 बार दोहराते हैं, मगर एक एक में फर्क बहुत है। एक देखिए, हाउ मेनी रेडियाई कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू सर्कमफ्रेंस? इन्फिनिट। अब एक दृष्टिकोण से एक श्लोक पढ़ लिया, हटकर थोड़ा ऑन सर्कमफ्रेंस ओनली गो, ऑन वृत्तम अनुगो, फिर वृत्त रेखा में बैठकर थोड़ा हटाओ, फिर उस कोण से केंद्र को देखो। इस श्लोक पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, इस श्लोक में इस कोण से मुझे वो केंद्र बिंदु दिखाई नहीं दिया, चलो ठीक है दूसरा कोण अपनाते हैं। ये इसमें भी नहीं, ऐसे 580 कोण दिए हैं। कोण, कोण दृष्टि, कोण दृष्टि माने एंगल ऑफ परसेप्शन। अब किसी को एक कोण में तत्व का दर्शन हो जाता है और किसी को दूसरे कोण से तत्व का दर्शन होता है।
अब एक साधना क्या बताया, अंदर अंदर क्या क्या है, मन है, विक्षेप है, भावनाएं हैं। अंदर का आश्रय कौन है, मैं हूं। कैसे, भगवान को याद करो, कृष्ण का, ते मयि न तो हम तेषु। और बाहर भी क्या है, किस रूप में देखना है, बाहर भी सत पदार्थ के रूप में देखना है, क्योंकि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्योर एग्जिस्टेंस। बाहर पदार्थ भी। अब विद्या विज्ञान में क्या करेंगे, एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड टू एनर्जी, है कि नहीं। आखिर में विविधता सब कुछ दिखावटी है, माया है, मिथ्या है। ये सारे नाम रूपों को हटाने के बाद बचेगा क्या, शक्ति रूपेण। ये सब कुछ शक्ति, उस शक्ति का प्राकट्य भी ब्लैक होल में वो भी अंतर्धान हो जाएगा। वही बड़ी आश्चर्य की बात है, इतनी शक्ति जब विश्व का जो ब्लैक होल में अंदर पूरा चला जाता है, इसको इट्स कॉल्ड स्टार डेथ। अब ये बड़ी इतनी शक्ति, इतना वैभव था, इतना व्यापकता है इसमें, सृष्टि में सब कुछ उस स्टार में अंदर प्रवेश होने के बाद ब्लैक होल व्हेन कंज्यूम्स एवरीथिंग, कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे। ये आश्चर्य की बात है, वो कहाँ से निकला, कहाँ गया। The big theories are there on that now. What is happening to the amount of energy, light, so much of padartha, cosmic energy, स्टार डेस्ट में सब कुछ विलीन हो गया। तो शक्ति भी इसका तत्व नहीं है, प्रकृति भी नहीं है ना। प्रकृति का आधार, प्रकृति भी कि जिसमें लय हो जाती है वो है तत्व। इसलिए आधारतया, इसलिए मैं हूं इसलिए दुख है, मैं हूं इसलिए सुख है, मैं इन सबका आधार हूं। सो अंदर बही स्थिर जंगमेशु, स्थिर जंगमेशु, स्थिर प्राणी पेड़ पौधे, जंगमेशु चर प्राणी, चर प्राणी अचर प्राणी, अचर प्राणी पेड़ पौधे, चर प्राणी जानवर मनुष्य इत्यादि। इन सब में भी अपने आप को देखना है। कैसे देखना है, इन सबका आधारतया विलोक्य, सबका आधार मैं ही हूँ। ये अनुभव है। आप जरा ज़्यादा से ज़्यादा निधिध्यासन करते रहोगे, शास्त्र का चिंतन करते रहोगे, अभ्यास कर, भगवान आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया के रूप में पहले दे देता है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इस सबका आधार मैं हूँ। तो जंगम स्थावर, अरे स्वामी जी फिर आप कह दिया चर प्राणी अचर प्राणी, अचर प्राणी पेड़ पौधे हैं और चर प्राणी जानवर मनुष्य इत्यादि, फिर व्हाट अबाउट अदर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो पदार्थ है, जो पदार्थ में ही आत्मा ही है। कैसे है, आत्म तत्व इन पदार्थों में, स्थूल पदार्थों में सतरूपेण भाति, वे चैतन्य के रूप में प्रकटित नहीं हुए, उसमें चैतन्य का प्राकट्य नहीं हुआ, मगर सत के रूप में ये सब हस्ती। और जिसमें चैतन्य का प्राकट्य हुआ वह चर प्राणी अचर प्राणी, सत ही चैतन्य, सतचित आनंद, सत ही चैतन्य के रूप में प्रकट होता है, चेतनत्व। और चैतन्य ही सर्वव्यापक है, उसका आधार सत है। सत और चित्त में कोई फर्क नहीं है फिर भी। हाँ, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियस बोथ आर एक, क्योंकि जो अभी मैंने बात सुना है आपको, सत्य और चित्त में कोई भेद नहीं है। कैसे भेद नहीं है, देखिए, यदि सत्य चित्त नहीं होता तो सत्य जड़ हो गया, यदि चित्त सत्य नहीं होता तो चित्त मिथ्या हो गई।
समझ में आएगी नहीं? इसलिए सत्य और चित्त के बीच में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, सत्य सत्य रूप में भाति, स्टेबल अस्ति नो, अस्ति अस्ति अस्ति। यहाँ पे स्थिर, पहले स्थिर जंगमों में अपने आप को देखो। और हम, हमारी दुख कहाँ से होता है पता है? वस्तुओं के साथ नहीं है। वस्तु हमको जितना आदमी और प्राणी सताते हैं उतना वस्तु हमको सताते नहीं ना। तो पहले जीतना है प्राणियों में। वस्तु बेचारा क्या करेगा? वस्तु का अपना संबंध आपके साथ नहीं है, आप अपना संबंध वस्तु के साथ बनाते हैं। वो वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक के कारण आप दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, वो अपने हाथ में है। वस्तु, ये कहना कठिन है, नहीं कह सकते हैं कि वस्तु आपको दुखी कर रहा है। वस्तु आपको न दुखी करता न सुखी करता। वस्तु के साथ संबंध रखने वाला कौन है? चर प्राणी, कोई प्राणी है। यदि आपका वस्तु के साथ संबंध यदि ठीक नहीं है, उस संबंध के कारण आप सुखी दुखी होते हैं, उसमें वस्तु का कोई दोष नहीं है। इसीलिए हमारा दुख का कारण कौन बन सकता है? दूसरा प्राणी बन सकता है। दूसरे प्राणी जो होते हैं वो हमको सता सकते हैं, रुला सकते हैं, दुखी कर सकता है किसी भी और सभी प्राणी फिर नहीं है। जिसके साथ हम संबंध बना के रखते हैं वो वही दुखी करते हैं। जिसके साथ अपना संबंध नहीं है वो दुखी कर रहा है तो आप बोलते पागल है, छोड़ दो उसको, करके आप चले जाते हैं। यदि आप विवेकी हो तो वो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। देखिए, इसलिए कहा गया स्थिर जंगमेशु। सबसे पहले प्राणियों में अपने आप को देखो। सबका आधार आप ही, आपका ही चैतन्य सब में प्रकाशित हो रहा है। ये मेरा ही चैतन्य सब में प्रकाशित है। जैसा मेरा मैं हूँ, सब में वही चैतन्य प्रकाशित हो रहा है। तो इन सब का आधार मैं ही हूँ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। तो एकत्व को देखने वाला को मोह कहाँ है? ये देखना, इस शास्त्र के आधार पर आप इसको अनुभव करने के लिए प्रयास कीजिए। कैसे करें? जब अन्यों को देखता है, जब आप देखते हैं, अन्यों का दुख अपना समझो, अन्यों का सुख अपना समझो। कभी भी किसी भी व्यवहार में कठोर मत बनो। कठोर बनता है किससे? अन्यों से नहीं, अपने आप से कठोर बनते हैं। क्यों? चैतन्य रूप में, उसमें जो चैतन्य है, मुझ में जो चैतन्य है, मैं ही सभी का आधार हूँ चैतन्य रूपेण। इस ध्यानपूर्वक का व्यवहार, पहले सार बता रहा मैं आपको, ये सारे व्यवहार में कठोरता को त्याग दो। लोगों के साथ जब हम कठोर बनते हैं ना, कठोर मत बनो। कभी कभी व्यवहार में कुछ कुछ कामों कर्मों में कठोरता दिखाई पड़ता है, दिखाई देना है, दिखाना है तो दिखाओ। दिखा सकते हैं, जैसे बच्चों को दिखाते हैं ना कठोरता। चुप मुन्ना, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं है? अंदर जाओ, पढ़ाई करो। देखो दिखाते हैं ना आप, वो अपने खिलाफ होंगे नहीं, आपके प्रारब्ध में है। मगर आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप कठोरता दिखाते हैं, इधर नहीं बनते हैं बच्चों के सामने। इसी तरह क्योंकि बच्चे हैं, अज्ञानी हैं सभी लोग, इसीलिए कहता हूँ मैं गीता पढ़ा हूँ,
विवेक से पढ़ के आ रहा हूँ, समझ सोच कर बात करो मुझसे। भाई तो गीता पढ़ा, विवेक से पढ़ता, समझ सोच कर किससे कौन बात करना है आपको समझना चाहिए ना, उनको, अज्ञानी को। यदि आप अपने आप को ज्ञानी मानते हैं तो किसको समझना है? अज्ञानी को समझना है ना। यदि आप समझते हैं दूसरे व्यक्ति अज्ञानी है तो आप पढ़े लिखे हैं तो आपको, आपके अंदर सावधान होना चाहिए, सावधानता, स्थिरता, धैर्य, उन्हें पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। हम क्या कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ और बाकी लोगों से कहते हैं तुम धैर्य सिखाओ, दिखाओ, मुझसे ऐसा बर्ताव मत करो, मैं ज्ञानी हूँ। ये उल्टा पलटा हमारा है, प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? ज्ञात्वा आत्मना आधारतया विलोक्य अंतर्बहि स्थिर जंगमेशु, अंदर और बाहर और चर प्राणी अचर प्राणियों में हम में सबका आधार, अपने आप को इस सबका आधार के रूप में जानकर, फिर आधार के रूप में जान लिया, फिर चक्त अखिल उपाधि, देखिए है ना, जब ये उपाधियों को त्यागना होता है तभी आत्मतया देखना संभव है। जब आपकी दृष्टि सोनों में पड़ता है, सोने के ऊपर, तभी रूप, नाम रूप, आभूषणों को त्यागना संभव है। जब इन सबको स्वर्ण के रूप में यदि नहीं देख पाता, माने फिर आप नाम रूप चक्कर में पड़ गए। देखिए, तो त्यक्त अखिल उपाधि, कैसे? अखंड रूप पूर्णात्मना, अखंड स्वरूप पूर्णात्मना, दोनों एक ही है। कैसे करना है त्यक्त? मैं अपने आप को देखो, मैं अखंड स्वरूप हूं। मैं यदि अखंड स्वरूप हूं, सबका आधार हूं, मुझ में स्थापित किए गए सारे नाम और रूप सब मिथ्या है। देखिए पूरा, देखिए ना, इसको पूरा पीसते रहना ज्ञान को, यही काम, पीसते रहना। मैं यदि एक पुराना जमाने का एक एडवर्टाइजमेंट आता था वीक टर्मरिक का, वहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं उसको, दैट रॉड एंड जो आप पीसते हैं ना, हाँ, बर्नर में, वहाँ पे वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम करके यही करना चाहिए। सारे उपनिषद तत्वों को उसमें डालो और पीसते रहो। तो यही करो, यही निधिध्यासन है। जब तक हम इस ज्ञान को याद रखते हैं तब तक हम गिरते नहीं। भूल गए तो गिर गए। गिरने में आपत्ति नहीं है, हम कहेंगे गिरने में हम सब फिर निष्णात प्राप्त किए, वी बिकम एक्सपर्ट्स इन गिरने में। कई जन्मों से गिरते जा रहे हैं ना, गिरना हमको नया नहीं है, मगर उठना सीखना है, तुरंत उठना सीखना है। तो त्यक्त, त्याग के, अखिल उपाधि ही, देखिए सारे उपाधियों को त्यागना। कैसे त्यागे? इन नाम, उपाधि माने क्या है? नाम रूप मिथ्या प्रतीतम। ये नाम रूप मिथ्या प्रतीत जगत को त्यागना है। त्यागना माने क्या है? इसके साथ अपना संबंध नहीं रखना। व्यवहार के काल में रखते हैं, मजबूत नहीं बनाना संबंध को, और संबंध को, संसार को अंदर घुसने नहीं देना। तो कल उदाहरण मैंने क्या दिया आपको? काउंटर एग्जाम्पल ना, इंक्वायरी काउंटर, खिड़की के बाहर ही रखो, अंदर नहीं आने देना।
भाई पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी है, व्यवहार करो, प्रेम दिखाओ। सब में क्यों प्रेम कैसे दिखाना है? ये मुझसे अन्य नहीं है। ऐसे एक एक श्लोकों पर ध्यान करते हुए पढ़ते ना 10 साल लग जाएंगे ये विवेक चूड़ामणि, मगर बहुत जरूरी है। त्यक्तस् अखिल उपाधि ही, कैसे उपाधियों को त्यागना, कैसे? मैं अखंड स्वरूप पूर्णात्मना, पूर्णात्मना मैं पूर्णात्मा हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, सबका आधार हूँ, और मुझ में ये प्रतीत हो रहे हैं सब नाम रूप जगत भासते हैं, स्वप्नवत है। So don't give status of reality to these appearances. हमारे एक स्वामी जी हैं, वो हमारा हमेशा कहते थे, हमारा आचार्य जी एक, वो कहते थे कि देखो फेस्टिवल सीज़न में अखबारों में छापा जाता है व्यापार प्रकटन के द्वारा कि 100% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, 80%, 100% नहीं होता है, 70% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह हम दुनिया को 100% डिस्काउंट दे देना है। अब आप 10% डिस्काउंट दोगे, 90% दुखी होंगे, 99% डिस्काउंट किया, 1% थोड़ा आपको लगता है कि ऐसा मुझसे क्यों किया। सब ठीक है स्वामी जी, मानता हूं, मगर मुझसे कैसे क्यों किया? ठीक है कोई बात नहीं किया, मगर मुझसे क्यों किया? अरे यही पकड़ता है 1%। वो 1% पूरा व्यक्तित्व को, अंदर जो मन को, बुद्धि को दुखी दुखी करके छोड़ देता है। अहंकार, वो 1% छोड़ नहीं पाते। किसी ने 10 रुपया मांगा, 10 रुपये दे दिए, बाद में 1 रुपया मांगा, आप लालची करते हैं, नहीं नहीं दूंगा 1 रुपया, 10 रुपये दे दिया ना। 10 रुपया देने का गुण 1 रुपये में कुछ देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जरा ऑब्जर्व करो। अहंकार, ये सारे व्यवहार में संभव है, देखना पड़ेगा आपको। और गृहस्थ के लिए दिन में हजारों बार ऐसे मौका देते भगवान सुधरने का। सन्यासी को इतना दुनिया के साथ नहीं रहता है ना संबंध, व्यवहार इतना चलता नहीं ना। तो गृहस्थ के जीवन में थोड़ा कठिनता है इसमें। तो त्यक्त अखिल उपाधि अखंड स्वरूप पूर्णात्मना यह जो कर पाता है, यह स्थित येष स्थित येष मुक्तः, वही स्थित रहता है, वही मुक्त हो जाता है। ये अद्भुत श्लोक है, ठीक है। तो अंतर्बहि स्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञात्वा आत्मना आधारतया विलोक्य त्यक्त अखिल उपाधि अखंड स्वरूपः पूर्णात्मना स्थितः, जो स्थित होता है पूर्णात्मना अखंड स्वरूप में, आई एम अनडिवाइडेड आत्मा के रूप में जो स्थित रहता है, वही मुक्त है। ये सब ना अनुभव के बाद आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये सब ये एकदम सच है। कि मैं अपने आप को अभी तक जो शरीर मानकर बैठा, मैं शरीर ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को गुरुदेव यूज्ड टू से यू अवेकन योरसेल्फ टू न्यू डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते थे। दिस इज द वर्ड ही यूज्ड टू यूज, अवेक योरसेल्फ टू ए न्यू डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। Beautiful word, powerful word. He is awakened Mahatmas, they are all. That is the word first. जैसे कि डायमेंशन ऑफ नींद, डायमेंशन ऑफ डीप स्लीप, डायमेंशन ऑफ ड्रीम स्टेट, डायमेंशन ऑफ वेकिंग स्टेट, डायमेंशन ऑफ तुरिया।
वहाँ पे कॉन्शियसनेस में डायमेंशन नहीं है, बट योर अवेयरनेस में डायमेंशन है। आई एम अवेयर ऑफ डीप स्लीप स्टेट, बट नो वृत्ति टू डिस्कवर टू डिक्लेयर एट दैट टाइम। तो उठने के बाद कह पाऊंगा कि मैं नींद में सुख से नींद में गया, सो गया। स्वप्न अवस्था में भी उसका चैतन्य अलग है, जागृत अवस्था में जागृत वस्तुओं का अवेयरनेस वो अलग है, बाह्य वस्तु। तुरीय अवस्था अलग है। तुरीय कहाँ है? इन तीनों में व्याप्त है। तुरीय अवस्था माने चौथा अवस्था और कोई नहीं है, फिर किसमें है? इन तीनों का आधार जो है वही तुरीय है। ठीक है, अगले श्लोक देखेंगे। सर्वात्मता बंध विमुक्ति हेतुः सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठया। एक एक श्लोक अद्भुत श्लोक है। कहते हैं सर्वात्मता, सर्वात्मता माने आयाम पूर्णात्मा। पहले कहे थे ना पिछले श्लोक में पूर्णात्मना, पिछले श्लोक में कहा ना पूर्णात्मना अखंड स्वरूपः यः स्थितः एष मुक्तः कहा गया पिछले श्लोक में। यह भी कह रहे हैं सर्वात्मता बंध विमुक्त हेतु हो। देखिए अयम पूर्णात्मा, अहम पूर्णात्मा का मतलब क्या है? सर्वात्म भाव, सर्वात्मता। मैं ही पूर्णात्मा हूँ। मैं ही पूर्णात्मा का मतलब क्या है? मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। अपने आप में पूर्ण का मतलब क्या है? मैं दुनिया के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। आश्रित नहीं हूँ माने अहंकार से व्यवहार में आश्रित मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं। आश्रित नहीं हूँ माने साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। हालांकि साइकोलॉजिकल डिपेंड शरीर के साथ ही दुनिया, शरीर के द्वारा ही दुनिया का साथ संबंध है। अब जरा सोचिए कि मैं इन सब के बिना रह नहीं सकता हूँ जीवन में। ये जबरदस्त विचार बैठ गया हमारे अंदर। तब जब मैं रह नहीं सकता हूँ इन सब के बिना, जब ये बोलते हैं, आप किस में स्थित हैं? देह में, है ना? देह के साथ तादात्म्य होकर ही मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया के बिना, लोक के बिना रह नहीं सकता हूँ, अकेला रह नहीं सकता हूँ। जब अकेला नहीं रह सकता हूँ, आप किस भूमिका से आप कह रहे हैं? शरीर के प्रारब्ध से, शरीर के रूप से, देह में स्थित होकर कहते हैं। अब सर्वात्मता का मतलब क्या है? भैया ये शरीर का भी प्रकाशक मैं हूँ। जैसे कि पहला विचार देखिए, सबसे पहला हमारा भावना का है, क्या है? मैं शरीर में हूँ, है ना? वास्तविकता क्या है?
शरीर मुझ में है। सबसे ये भाव उल्टा होना चाहिए। उल्टा, अभी उल्टा है सर, सीधा करना चाहिए। हाँ, बृहदारण्यक में आता है चर्चा, इसके कहाँ है, इसमें कहाँ है, इसमें क्या है। फिर आकाश में एक, इसमें है वायु में, वायु कहाँ है, आकाश में है, आकाश किस में है, मन में है, मन में है। तो मैं सबका आधार हूँ। सर्वात्मता, सर्वात्मता माने सर्वात्म भाव, सब में मैं हूँ, मैं पूर्ण हूँ, सब में मैं ही हूँ, मैं व्यापक हूँ, शुद्ध चैतन्य रूप हूँ, आश्रित नहीं हूँ, सबका आश्रय हूँ। किस रूप में? अहंकारी अहम के रूप में नहीं, अहम शुद्ध अहम के रूप में। बैठ जाना वहीं इसका। तो सर्वात्मता जब आता है, सर्वात्म माने सर्वत्र आत्मदर्शनम। सर्वात्मा माने सर्व आत्मदर्शनम। सर्वत्र आत्मदर्शन कब संभव है? सर्वत्र आत्मदर्शनम माने क्या है? सर्वत्र मिथ्या दर्शनम। क्योंकि आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है। सो अभ्यास क्या होना चाहिए भी? सब सर्वत्र आत्मा का दर्शन माने सबसे ये पहला याद रखते रहना मन में कि मिथ्या है। व्यवहार तक इसकी सीमा है। व्यवहार करो, व्यवहारिक सत्य माना गया। जितना इम्पोर्टेंस देना है, इम्पोर्टेंस क्या कहते हैं हिंदी में? महत्व। बीच बीच में चेक करते रहता हूँ मैं। तो जितना महत्व देना है उतना ही देना है। मैं आप याद रखिएगा हमेशा, यमराज आपके बगल में खड़ा रहकर स्विच के ऊपर हाथ रखकर खड़ा है। खड़ा स्विच पकड़कर आपको देख रहे हैं। कभी भी टक कर देता हूँ। वो आप काला काला व्यक्ति 2 सिंह के साथ, आप कल्पना करें, टेढ़े आंखों से, बड़ा मूंछ वाला, किस पर बैठा हुआ? बैल के ऊपर, भैंस के ऊपर बैठकर आप इनकार कर दिया तो रस्सी भी लेके आए रात में खींचने के लिए, स्विच पकड़ के रखा है, आपके ओर देख रहा है। बता रहा हूँ। और उनका अपने भैंस के ऊपर बैठते बैठते आप जहाँ जहाँ जाता है स्विच के साथ वो आता है। ये एक बार स्विच बंद किया, न पत्नी न पति न घर न दुनिया न नाम न रूप, सब मिट गए। ये क्षण काल में। बेचारे देखो आज श्रीलंका में क्या हुआ। भगवान प्रार्थना करने गए चर्च में, 3 चर्चों में, होटल में गए चाय वाय पीने के लिए, 5 स्टार होटल में। कब मृत्यु कहीं से आते पता नहीं भैया। कानून की व्यवस्था अलग है, ये सब व्यवहार अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कि भाई अब मर गया, जो मर गया उसको क्या संबंध है? टेररिस्ट मारा, ये मारा तो मर गया ना। तो सर्वत्र देखिए, इसीलिए अभी अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए?
सर्वत्र आत्मदर्शनम सर्वात्मता। सर्वात्मता का मतलब क्या है? सर्वत्र आत्मा को देखना। सर्वत्र आत्मा को देखना है माने आप क्या देख रहे हैं? नाम रूपों को। नाम रूप मिथ्या है, माने जब सर्वात्मता सब कब संभव है? हर जगह नाम रूप को मिथ्या के रूप में जब देखना अभ्यास किया, ये आत्मा का थोड़ा ज्ञान या मैंने ख्याल आता है। अच्छा, और सर्वात्म भावत न परोस्ति कश्चित। और सर्वत्र मिथ्या दर्शन के द्वारा क्या लाभ होता है? देख सर, पहला यही देखेंगे। सर्वात्मता माने सर्वत्र आत्मदर्शनम, सर्वात्म आत्मदर्शन माने मिथ्या दर्शनम देख रही है सर्वत्र। मिथ्या दर्शन को देखने से क्या फायदा है? मिथ्या रूप में जगत को देखने से हमारे लिए क्या फायदा है? व्यवहार कर रहे हैं मगर व्यवहार में ये सर्प राग और द्वेष डसता नहीं आपको। जैसे कि आपने एक पेपर टाइगर को देखा। पेपर टाइगर बड़ा रंग वाला भयंकर आकृति में, इतना ह्यूज, दूर से लगा डर गए कि शेर खड़ा है वहां पे। किसी ने कहा वो शेर नहीं है। नहीं, शेर जैसे देखे वो अंदर वो आवाज भी लगाया डुप्लीकेट, वो क्या कहते हैं वहाँ पे एक जगह पे मैं देखा जयपुर में, वो शेर भी है वहाँ पे। शेर नहीं है वो, बड़ा शेर के जैसे ही है और रिकॉर्डेड आवाज भी है, रोरिंग, सिर भी उड़ता है। देखने में एक बार लग रहा है कि बाप रे नया शेर इन द व्हाट यू कॉल, नॉट प्रिजन, जो भी है, इन द केज, लगा के असली शेर है। तो नहीं समझिए, ये तो ऐसे बना के रखा है क्या वो सिर भी हिला रहा है, पूछ भी हिलता है, और मैकेनिकल एक्शन। अच्छा, जब आप कागज शेर को देखा, ये समझ में आ गया कि ये मिथ्या है, उसके प्रति न राग है न द्वेष है। जानने से पहले द्वेष हुआ, भाई ये कहाँ से आ गया शेर, प्राण ले गया, थोड़ा चमड़ा में क्या क्या पसीना आए गए। देखिए, ये मिथ्या के रूप में जानने से न सुख होता है न दुख होता है, न राग होता है न द्वेष होता है। हाँ, इसीलिए मिथ्या में संबंध ही नहीं है। तो मिथ्या दर्शन का फायदा क्या है? यही है। चलो, मिथ्या दर्शन का मतलब कम से कम आप मिथ्या के रूप में आध्यात्मिक दृष्टि से मिथ्या माने ये सब नाम रूपम प्रतीतम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतके तेव सत्यम, इस रूप में नहीं देखा तो भी चलेगा। दूसरा क्या है? ये सब अत्यंत क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर माने बस मोमेंट्री, ये याद रखो बस। ये मोमेंट्री है, दिखाई दे रहा है सामने, पता नहीं कब तक रहेगा, ये याद रखो। फिर आप आपके सामने पत्नी मर गई, पति मर गए, तो दुखी नहीं होंगे। तो 25 साल के 50 साल के बाद किसी ने कहा आपके पतिदेव क्या हुआ, गलत पूछा, वो जाके 50 साल हो गए। देखो, अज्ञानी को दया दिखा सकते हैं। जब वेदांती रो रहे हैं ना, गुरु लात मारता है। गुरु कहता है बेवकूफ, इतना सुन लिया, कहाँ गया ज्ञान, थक रो मत, यू आर इंसल्टिंग वेदांत। कोई शाश्वत नहीं है, कोई रिश्ता परमानेंट नहीं है। इसीलिए सर्वात्मता
बंध विमुक्त हेतु। अब समझ आ गया बंध विमुक्त, राग द्वेष से छुटकारा तो बंधन नहीं है। हाँ, तो सर्वात्म भाव देखने से मिथ्या दर्शन होगा। मिथ्या दर्शन माने राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है माने बंधन नहीं है। है ही नहीं, आराम से शांति शांति है। और देयरफॉर सर्वात्म भावात न परोस्ति कश्चित, और सर्वात्म भाव की अपेक्षा और कोई परख अस्ति कश्चित, और उससे ऊंचा उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। माने क्या अपनाना चाहिए? भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? बस ये अपनाया तो आप मुक्ति पा ली। एक विशेष अनुभव के लिए इंतजार में मत रहो। सारे वेदांती विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि विशेष कोई अनुभव के लिए इंतजार मत करो। जो आपके हाथ में है श्रवण मनन निधिध्यासन, उसमें निष्ठा को प्राप्त कर लो, बस हो गए। कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ इसलिए मैं अज्ञानी रहा, ऐसा मत सोचो। इस ज्ञान में निष्ठा तत्व को प्राप्त करना है। तो सर्वात्म भावात न परोस्ति कश्चित, दृश्य अग्रहे सति। अब ये कब संभव है? दृश्य अग्रहे सति उपपद्यते असौ सर्वात्म भावः। असौ सर्वात्म भावः, यह सर्वात्म भाव कब संभव है? भगवान शंकर दृश्य अग्रहे। दृश्य अग्रह माने दृश्यम माने अनात्मा, अनात्मा अग्रहे। कैसे ग्रहण करते हैं? अग्रह माने त्यागना, माने अनात्मा का के साथ अनात्मा को त्याग दो, माने अनात्मा में अभिमान को त्यागना। अनात्मा को त्याग दो माने क्या क्या त्यागोगे आप? क्या क्या छोड़ेंगे, क्या क्या फेंकेंगे दुनिया में? सो दृश्य अग्रह मीनिंग क्या है? अभी दृश्य अग्रहणम दृश्यम अनात्मा, है ना? यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तन्नश्यम, है ना? आत्मा ही सच है। दृश्य यद दृश्यम तद जड़म, मेरे लिए जड़ ही है, जड़ है। यद जड़म, जो जड़ है, तन्नश्यम, नाश हो जाता है। बचा कौन? मैं ही बचता हूं। इसलिए कहा गया दृश्य अग्रहे। दृश्य माने अनात्म वस्तु, अनात्म वस्तु को अग्रहणम, अग्रहणम माने दुनिया को खोपड़ी के अंदर लेके नहीं आना। ऐसे भाषा अच्छा लगता है ना कभी कभी। हम क्या कहें, खोपड़ी खोल के बैठा है जो कुछ भी सारे दुनिया आ जाओ, आ जा रे मेरे प्यारे करके, आ जा रे करके गाना है। बस आ जाओ, सब कुछ आ जाओ। खोल के बैठा है खोपड़ी, पूरा खिल गए। So we are prone to all types of attacks. So दृश्य अग्रहण माने दुनिया को दृश्य माने अनात्मा, अग्रहण माने अनात्मा को स्वीकार मत करो, अनात्मा के साथ संबंध त्याग दो। कैसे संबंध त्यागना? अनात्मा में आत्मबुद्धि को त्यागो। अनात्मा में आत्मबुद्धि का माने अनात्मिक वस्तुओं के प्रति अभिमान को त्यागो। ये मेरा है, संबंधी अभिमान है, तो अभिमान को त्यागना है। दिस अभिमान त्याग इज रिक्वायर्ड। सो दृश्य अग्रहे सती, जब दृश्य वस्तुओं को हम त्याग देते हैं तब असौ उपपद्यते
क्योंकि सर्वात्म भाव तो कह दिया। सर्वात्म भाव कब संभव है? दृश्याग्रहणम। So G.T. Krishnamurti says, observe. Observation not followed by any thought in the mind, any reaction in the mind. I just saw, that's it. No projection followed by perception. Very great abhyas. Alertness. Meaning, just saw, that's it. आप बादल को नहीं, अनंत आकाश को देखा. You just saw, not particularly thinking about it. उसके ऊपर बाद में चिंतन करते हैं क्या? नहीं कर, देखा कई बार हम देखते हैं. It is just seen, not followed by any projection, any disturbance, any thought, any agitation, any thinking, nothing. Only perception is there. Just see. हमारा क्या है? जिस वस्तु को हम देखते हैं, देखने के बाद शुरू हो जाता, प्रोसेस शुरू हो जाता है. मैं घड़ी के अंदर देखता हूँ 20 मिनट बाकी है. आप भी खुश हो गए. आप भी देख रहे हैं ना बीच बीच में कुछ लोग. कब तक ये सर्वात्म भाव बंद होगा? 8 बजे बंद हो जाएगा. आप ही चुन कर आए ना सुनने के लिए, मैं थोड़ी बुलाया हूं आपको. तो क्या हुआ? परसेप्शन नॉट फॉलोड बाय प्रोजेक्शन. ये कब संभव है? बताता हूँ आपको. पुराने ज़मानों में जब कैमरा होता था, कैमरा है ना, उस कैमरा के अंदर क्या चढ़ाते थे? रोल, फिल्म, है ना. और कैमरा के अंदर फ्लैश भी होता है, बैटरी के होता है. 2 बैटरी रखते हैं, 2 या 3 जो भी है. फ्लैश होता है, फिल्म चढ़ाया, और देखने के लिए और लेंस होता है. लेंस एडजस्ट भी कर सकते हैं, दूर का, नज़दीक का, क्लैरिटी का भी एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना. आप फ़ोटो खींचते रहते हैं. जो दृश्य आप देखकर खींचना चाहता है खींच लिया. उस दृश्य का इमेज कहाँ पर पड़ता है? फिल्म में पड़ता है ना. अच्छा, तो आप 33, 34, 36 फिल्म जो भी है, जितना भी आया, क्लिक करते रहो. सबका एक बार क्लिक किया, गलती से भी क्लिक किया, रूल खत्म हो गया. बैठे बैठे बच्चे दबा दिया, बच्चा इम्प्रेशन हो गया, है ना. अब रील निकाल के देख भी सकते हो, फ्लैश भी हो रहा है, मगर इम्प्रेशन नहीं हो रहा है. क्रिया हो रही है, मगर क्रिया का प्रभाव भीतर बीज के रूप में, वासना के रूप में नहीं पड़ रहा है, नहीं बदल रहा है ना. वो फिल्म का नाम क्या है बताऊं? अहंकार. हम क्या है? हमारा अहंकार लोडेड है, लोडेड. इसलिए जहां देखकर ठकक ना हमारा अंदर इंप्रेशन हो रहा है, अहंकार फिल्म क्या करेगा? प्रोसेसिंग, एनालिसिस, अंदर एनालिसिस हो रहा है, प्रोसेस होता है, कंपैरिजन होता है. हो गया, पहला फिल्म ठीक था, इसका शेड ज़्यादा है, ये लाइट ज़्यादा पड़ गया. ये एक फिल्म का हम कंपेयर करते हैं. तो सर्वात्म भाव कब संभव है? दृश्याग्रहे सति असौ उपपद्यते सर्वात्म भावः. किसको? अस्य सदात्मनिष्ठया. उस साधक को. किस साधक को यह संभव है?
जो सदात्मनिष्ठया, आत्मनिष्ठया पता है ना पहले श्लोक में, है ना, सदात्मनिष्ठ, सदा आत्मरूपा में जो निष्ठा है, जिसकी निष्ठा है, उसके लिए ये संभव है। ठीक है, आगे बढ़े। दृश्याग्रहणं कथं घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसः तत्तत्क्रियाः कुर्वतः सन्न्यस्ता किल धर्म कर्म विषयैः नित्यात्मनिष्ठा परैः तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदा नंदेच्युभिर्यत्नतः। आखिरी लाइन साथ में पढ़ना है, साथ में मैंने एक साथ पढ़ना है पूरा। कैसे पढ़ना है? तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदा नंदेच्युभिर्यत्नतः। पढ़ो। तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदा नंदेच्युभिर्यत्नतः। क्योंकि वहाँ पे सदानंद इच्छुभि ही एक ही पद है वहाँ पे। ओके, नाउ बता गए। अब क्या बता रहे थे 2-3 श्लोकों से? दृश्य अग्रहणम, है ना? चर्चा क्या हो रही? दृश्य अग्रहणम, अनात्म वस्तु का ग्रहण करना, त्यागना। अग्रहणम, सॉरी, त्यागना, नॉट ग्रहण, अग्रहणम। दृश्य अग्रहणम, त्यागना। किसको त्यागना? अनात्मा वस्तु को। कृष्णा। अब भगवान कहते हैं कथम नु घटते, दृश्य अग्रहणम, अनात्म वस्तु का त्यागना, कथम न घटते, इंडीड कथम न घटते, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है? किसको? देहात्मना तिष्ठतः। जो देहात्मता, देहात्म के साथ बैठा है, देहा के साथ संबंध रखा, तादात्म्य कर देह के रूप में स्थित है, उसको ये दृश्य ग्रहणम कैसा संभव? तो अभी क्या करना चाहिए? मैंने क्या कहा? दृश्य अग्रहणम, शंकराचार्य जी कहते हैं मैं ही देह हूं ऐसा मानने वाला दुनिया को भी सच के रूप में मानता है। क्योंकि मैं ही शरीर हूं, तो शरीर के, अच्छा, देहात्मना तिष्ठतः, देखिए, सो देयरफॉर सर्वात्मा भाव और अभिमान साथ साथ नहीं जा सकता, है ना? जब सर्वात्मा भाव है, देहाभिमान नहीं है। जब अभिमान है, सर्वात्मा भाव नहीं है। तो अभिमान यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अभिमान इज डिस्क्राइब्ड हियर इन दिस श्लोक। अच्छा श्लोक है। अभिमान इज डिस्क्राइब्ड। पहले क्या कहा? दृश्य अग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठतः। मैं शरीर हूँ ऐसा देह के साथ तादात्म्य, जबरदस्त तादात्म्य के साथ मैं शरीर हूँ अपने आप को ऐसा मानकर जो स्थित है, उसको, उसके लिए दृश्य को मिथ्या रूप में त्यागना, दृश्य के प्रति अभिमान को त्यागना कैसा संभव? क्यों भाई? क्या होता है? दृश्य देहात्म के साथ तादात्म्य करके बैठा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या है बता रहे? बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसः।
extremely attached to experience the external objects. किसको होता है? तो मैंने जितना देह के साथ अपना तादात्म्य है उतना आप दुनिया के साथ उतना संबंध रखता है। बाल के साथ आपका अपना तादात्म्य शुरू हो गया तो बाल के लिए भी बाल को सजाना, बाल के लिए कंघी ढूंढना, बाल के लिए और एक कुछ ढूंढना, क्लिप ढूंढना, लेडीज़ को तो बाल के लिए सजाने के लिए क्या करना है, बाल के लिए तेल कौन सा तेल अच्छा है, बाल के लिए शैम्पू कैसे अच्छी है, बाल के लिए कौन सा डाई यूज़ करना है, बाल के लिए और क्या करना चाहिए, कौन सा ये करना चाहिए, बाल को कैसे सजाना है, और बाल उड़ गए तो कैसे रखवाना है। कैसे लाना है। देखो भाई, माने बाल के साथ जो संबंध जगत है बना है, बाल जगत बाल माने ये बाल है, नॉट बाल जगत, बाल जगत, शैम्पू है, डॉक्टर्स है, क्लिनिक है, मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, इस सारे के साथ संबंध रखता है। आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं मैंने यूज़ करके छोड़ दिया, आई एम योर गुरु, यू चूज दैट शैम्पू इज़ वेरी बेटर फॉर दैट। झड़ेगा नहीं, मोटा हो जाएगा, और अब एडवर्ट में दिखाएगा वो स्विंगिंग हेयर, ऐसा कहता इट कैन क्रिएट वेव्स ऑल्सो इन स्पेस, ऐसा। हो गई बात। कुछ लोग आंखों के साथ तादात्म्य, उनके लिए क्या क्या बात भाई, ये भी सज बाल होता है ना ऊपर, उसको भी आप छोटा सा कैंची ला के कट करना, उसको भी शेप करना, शेप में लाना, या तो कभी कभी कुछ लोगों को दोनों मिल जाता है बीच में, वो मिल गए तो उसको रोज़ शेव करते रहते हैं, शेव करने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सी चश्मा पहनना है, किस चश्मा में मैं अच्छा दिखता हूँ, गॉड क्या तादाद में है। और एक एक अंग के लिए ऐसे जाऊं, मैंने क्या कहा एस्टरडे, 6th कोश भी अपने है ना, वस्त्र कोश, जूते के साथ तादाद में रखते हैं। Some people are very attached to nails and nail polish and trimming of that feet. उसके लिए रोज शैम्पू लगाना, इसको लगाना। जितना तादाद में है शरीर के साथ उतना दुनिया के साथ संबंध बढ़ जाता है। I hope you don't have these diseases, shampoo disease, chashma disease, chappal disease, cloth disease. हाँ जी, मगर ये मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग कुछ अंगों के साथ चुप ज़्यादा बाल छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सो बच गए, दुनिया से बच गए वो लोग। बाल संबंध दुनिया है ना, शैम्पू गिम्पू डॉक्टर, दस बच गए कि नहीं। कोई टेंशन नहीं है भाई। तो जो सम पीपल अटैच टू क्लोथ, सपोज रंग, डिज़ाइन, टेक्सचर, ये कितना पापड़ा। और जिसका ज़्यादा अपेक्षा नहीं है भाई, कोई कपड़ा पहन लो, जो भी है पहन लिया। हाँ बहुत से, इससे मैंने कहा एक एक अंग के साथ जाऊं करके पूछा मैंने, आपने मना किया विस्तार करने के लिए। Some people attach to room, सोफा ऐसे रहना है, एंगल बदलना है, इसको एंगल
इट इज कॉल्ड एस्थेटिक सेंस। अंदर सेंस ही नहीं है। कर्टेन्स, सम पीपल अटैच टू कर्टेन्स। भाई तो उपयोगी चीज है जो लाओ लगाओ। एक्सट्रीम प्रसक्त मनसः, देहात्म के देह के साथ तादात्म के कारण प्रसक्त मनसः, एक्सट्रीमली अटैच टू, सम पीपल अटैच टू ऑर्डरलीनेस, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, एवरीथिंग शुड बी गुड, नीट एंड क्लीन, स्पॉटलेस, good, but becomes an obsession. Obsession को क्या कहते हैं हिंदी में? इतना टाइम लिया माने यू डोंट नो, कल ढूंढ के बताएंगे। जिद भी हो सकता है, ऐसे ही रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे दुराग्रह है, इंसिस्टेंस। भगवान क्या कह रहे हैं? बाह्य अर्थ अनुभव माने टू एंजॉय, टू भोग, एक्सट्रीमली अटैच्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। अब अभी हम सबको क्या करना चाहिए? किस क्षेत्र में आई एम अटैच्ड टू व्हाट? ठीक है। और मन प्रसक्त मनसः तत्तत् क्रिया कुर्वतः, अकॉर्डिंगली दैट एक्शंस आर डन। है ना? बाल के साथ ज्यादा तादात्म्य, सो ऑलवेज गोइंग टू शैम्पू सेंटर, क्लिनिक, एक्सपेरिमेंटिंग, ब्यूटी क्लिनिक, रंग, डाई, रिसर्च, तत्तत् क्रिया। I used to cook food in विशाखापट्टनम, मैंने सेंटर ब्रह्मचारी लॉन्ग बैक। तो वहाँ पे कुक नहीं था, तो किचन है, छोटा सा किचन, सो मुझे ही करना पड़ता था सब कुछ। ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, यज्ञ करो, पढ़ाई करो, क्लास करो, टॉक्स करो, इधर करो, घूमो, सब कुछ। तो कब कुछ करता, कभी कभी भिक्षा मिल जाता, ठीक है। तो मैं क्या करता था, भाई कौन बनाएगा दाल सब्जी ये वो, मेरा एक ही फार्मूला है, बस सारे सब्जी काटो, दाल डालो, मसाला डाल दो, चावल डाल दो, सब कुछ डाल दो, जय हर हर महामहेश्वर परमेश्वर की जय हो, कुकर लगाओ, विजिल लगाओ, क्वीं, सब फर्स्ट क्लास खिचड़ी बनता था। जिस दिन जो सब्जी मिलता है मार्केट से, जाए लेके आ सब्जी, लेके क्या है जो भी मिलता है लेके, करेला भी लेके, कोई बात नहीं, सब 4-5 सब्जी डाल दो, बन गए, 15 मिनट में बन गए, खाए। अब कुछ सपोज यूर अटैच्ड टू फूड ना, मशीन में कोई आते तो उनको भी खिचड़ी बना के खिलाता था सबको, चलो खिचड़ी खाएंगे, सुबह 1 वैरायटी खिचड़ी, शाम को 1 खिचड़ी, चपाती बनाना है, सब टाइम कहाँ होता था सब। सो मेक लाइफ सिंप्लीफाइड। तत्तत् क्रिया कुर्वतः, पढ़ते हैं ना, प्रसक्त मनसा भोग के लिए। और संन्यस्त, भगवान कहते हैं संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषयैः नित्यात्मनिष्ठापरैः तत्वज्ञैः करणीयम् आत्मनि सदानंदेच्छुभिर्यत्नतः। ये कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।